बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपार्टमेंट मेंटेनेंस कलेक्शन और आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट किस तरह से हम एक्सेल में बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्लैट नंबर। अब आपके अगर ब्लॉक के हिसाब से आपको मेंटेन करना है तो आप ब्लॉक बना सकते हैं कि भाई ब्लॉक ए है, चिल्ला ब्लॉक बी है। इसके साथ आ जाएगा ऑनर नेम। ऑनर नेम के साथ मंथ आ जाएगा हमारा जून। जिस मंथ की आप डेट एंटर करेंगे वो, उसको शॉर्ट रखना है हमें। यहाँ पे नंबर सेक्शन में डबल डी और इसके साथ मंथ यहाँ पर ऐड करेंगे हम टैक्स फंक्शन से। डेट के अंदर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा एम माइनस 4 दफ़ा वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोज एंटर। और इस डेट को हम फिल करेंगे 31st। और यहाँ पे भी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, ताकि जब हम एक्स्ट्रा फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मंथ से ज़्यादा अगर डेट होगी तो वो ब्लैंक हो जाए। तो इसमें +1 करने पर ग्रेटर देन होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ यानी मंथ की एंड डेट। तो वैल्यू है ट्रू, यहाँ पर ब्लैंक, नहीं तो इसके अंदर +1 करें और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसे F4 कर देते हैं यहाँ पे और फिर इसका फॉर्मेट पे एंटर क्लिक और इसको राइट फिल करेंगे। अब 30 से ज़्यादा होगा तो ब्लैंक हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एक एरर लगा लेते हैं एरर को हाइड करने के लिए। एरर अगर एरर हुआ तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, ठीक है जी। इस सेल में एडिट किया हमने, इसको दोबारा से मैं राइट फिल कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा डायरेक्ट 31st तक कर लेते हैं। 31st से ज़्यादा होगा तो वो एरर का चक्कर नहीं आएगा, ठीक है जी। और 31st से ज़्यादा डेट होंगी भी नहीं। डबल क्लिक ऑटो फिट कर लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा यहाँ। इसके साथ ही हमने यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर कर लिया। ऑल बॉर्डर के साथ यहाँ पे हेडिंग्स सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर के साथ बोल्ड। फ्लैट नंबर के लिए अब हमारे पास अगर ए ब्लॉक में 4 फ्लैट हैं 101, फिर उसके साथ फिर नेक्स्ट 11 211 201 202 203 इस तरह है। एक ही कैटेगरी के नहीं 4 फ्लैट हैं हमारे, उसके नंबर 101 से 104, फिर 201 से 204। तो इसको मैनुअल अगर हम ड्रैग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको यहाँ से फिर यहाँ फिल करेंगे और फिर यहाँ पे मैं अगेन 201 रिपीट करूँगा और फिर उसको यहाँ से मैं डाउन फिल करूँगा। तो ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको ब्लॉक वाइज मेंटेन करना है, ए कैटेगरी के ब्लॉक, बी कैटेगरी के, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और फ्लैट नंबर के हिसाब से अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे, सीखने को मिल रहा हो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा ए कैटेगरी, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में ए और फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हमने एंड फंक्शन यूज़ करा। एंड फंक्शन के साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस का साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड फंक्शन। ये सब ऑटोमेटिक होगा। अभी जो मैनुअल में प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या है ये, अब इसको ऑटोमेटिक करें, ठीक है। सीलिंग ब्रैकेट ओपन और इसके साथ हम करेंगे रॉज ब्रैकेट ओपन और इसके साथ जिस सेल में लगा रहे हैं उसी का सेल रेफरेंस चाहिए। डायरेक्ट अगर क्लिक नहीं हो, ऊपर वाले सेल पे क्लिक करेंगे और डाउन एरो से उस सेल पे आएंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन। और फर्स्ट वाला जो सेल आ रहा है इसको हम रो वाइज फिक्स करेंगे। रो वाइज फिक्स के बाद यहाँ पर रॉस का ब्रैकेट कर देंगे किलोस और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 4, क्योंकि 4 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं हमारे, नंबर अलग अलग दिए हुए। फिर कॉमा के बाद 1 करेंगे इसको राउंड करने के लिए। फिर यहाँ पर हमारा एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट जो 101 201, उसको 0 को बीच में हम सेंटर में ऐड करने के लिए मैनुअल इन्वर्टेड कॉमा में 0 देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन इसके साथ अगेन। अब हमारा आएगा मॉड फंक्शन और मॉड के साथ आ जाएगा अगेन रॉस। दो फॉर्मूले रो और रॉस, तो यहाँ पर रॉस फंक्शन लगेगा। इसी सेल का रेफरेंस इसी तरह से चाहिए जिस तरह हमने यहाँ पे दिया था। इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और इस वाले रॉ फंक्शन के पास कर्सर क्लिक और फिर कंट्रोल वी करेंगे फॉर पेस्ट और माइनस कर देंगे इसको 1 कॉमा अगेन 4 और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और +1। तो अब मैनुअल कुछ नहीं करना, जादू देखें अभी क्या होने वाला है। 101 से 104, A201 से A204, A301 से A304, इस तरह के हमने ए कैटेगरी के ब्लॉक के मेंटेन किए हैं। आपके अगर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं
तो फिर आप शीट बाय शीट कर सकते हैं कि भाई एक ब्लॉक की पूरे ऑल डिटेल हमारे पास यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट शीट पर प्लस करें। इसी तरह से ए के साथ कॉपी कर लें फॉर्मूला, तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट करेंगे आप, और पेस्ट करने के साथ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर बी, और बी के साथ फिर कैपिटल में लिखेंगे बी और इंटर करेंगे तो बी की ऑल कैटेगरी के 101201301 इस तरह से आपके फ्लैट नंबर ऐड हो जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएंगे। टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नाम कर लिए ताकि ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम ना हो। और यहाँ पर हमारे पास टोटल रिसीव, अमाउंट रिसीविंग, और यहाँ पे मैं इसको भी बॉर्डर कर लेता हूँ ऑल सेलेक्ट। यहाँ से बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के साथ यहाँ से कलर, टोटल रिसीव बोल्ड सेंटर। और यहाँ पे आप देखें पी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। पी का कॉन्सेप्ट यानी जिन्होंने पे कर दिए हैं उनको हमने पेड यानी पी, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल डी कंट्रोल आर। अब इसमें जिनका अमाउंट ड्यू रह गया, इन्होंने पे नहीं करे, भाई इन्होंने 500 थे इस दिन की, इन्होंने पे नहीं करे, तो वहाँ पर हम उनका अमाउंट जो बाकी रह गया है वो ऐड करेंगे। अब जैसे जिन्होंने कुछ पे कर दिए थे, कुछ का रह गया तो यहाँ 350, इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। जिनके पे हो गए, जिन्होंने पे कर दिया उनका फुल अमाउंट, और जिन्होंने पे नहीं करे, किसी का कुछ अमाउंट ड्यू रह गया था, तो ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ गई आपकी। ठीक है जी। अब मंथली मेंटेनेंस के लिए हम क्या करेंगे, मंथली मेंटेनेंस के लिए भी इन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये वाला फ्लैट नंबर कॉपी पेस्ट करूँगा तो रॉ नंबर हमने रॉस का सिलेक्ट करा हुआ है, रेफरेंस नहीं आएगा, देखें चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल करेंगे, ये मंथली मेंटेनेंस के लिए करना है आपको। इक्वल के बाद यहाँ पर मंथली मेंटेनेंस रिपोर्ट कर रहे हैं उसको आप सेल को क्लिक करेंगे आउटस्टैंडिंग वाली रिपोर्ट की, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे वही नाम आ जाएंगे उसी तरह से। अब इसमें आपको प्रेजेंट एब्सेंट वाला काम नहीं करना, यहाँ पर आपको करना है जनवरी, और ये आ जाएगा मंथ वाइज मेंटेनेंस का रिकॉर्ड सारा। मंथ वाइज यानी किसने कितना पे करा है। अब ये जितना भी होगा यहाँ से आप ऑटो फिट करें कॉलम, पहले दिसंबर तक आपको पे करना है यहाँ से इस तरह से। ऑल को एक साथ कर लो, ऊपर वाला हमारा मंथली है रिकॉर्ड क्योंकि, तो डबल क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से अब दिसंबर से जो एक्स्ट्रा सेल यहाँ पर आ गए इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल लेफ्ट और डिलीट। ठीक है जी। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं ताकि कॉलम हमारा बढ़ जाए ना, ऊपर की रो हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस क्लिक करेंगे, मर्ज अक्रॉस होता है रो वाइज मर्ज करने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया। अब जिसकी जो पेमेंट आपको मिल गई है यहाँ इस तरीके से आप 1 लिख लें। आप कोई अगर एक साथ 3 महीने की पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर आप 3 लिख लें। मंथली मेंटेनेंस कितनी है यहाँ पे मैं एक रो ऐड कर लेता हूँ, एक दो, उसका डाटा भी आपके सामने रहे। तो मंथली यानी आपकी मेंटेनेंस जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लें, मंथली मेंटेनेंस। ठीक है जी, मंथली मेंटेनेंस, और यहाँ से हमने इसको मर्ज किया, और मर्ज के साथ मर्ज 3-4 साल तक मर्ज कर लें मंथली मेंटेनेंस से। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको भी बड़ा कर लिया। मंथली मेंटेनेंस है मिसाल के तौर पे 1000 रुपये या 2000 रुपये। अब किसी ने एक साथ 3 महीने की पे कर दी तो आपने क्या करना है, अगर उसका अमाउंट रिसीविंग चाहिए तो फिर आप यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट करें, ऑल ब्रैकेट क्लोज करें। अभी अगर हम यहाँ पे सिर्फ एंटर करेंगे तो ये आपको टोटल मंथ की इंस्टॉलमेंट रिसीव बताएगा, 3 मंथ की मिल गई। तो ये भी इस तरह से आप रख सकते हैं। अब किसी ने 5 महीने की पे करी, आफ्टर 5 मंथ उसने फिर 2 महीने की पे करी, तो ये आपके पास एडवांस में 7 महीनों की पेमेंट्स आ गई। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया है वो आ जाए तो टोटल अमाउंट का भी एक कॉलम बना लें, यहाँ से 3 जितने भी यहाँ तक आपको एंट्रीज करनी है इसको सिलेक्ट करके दोबारा अगेन एक ही शीट पे देखें सारा काम हो रहा है, मर्ज अक्रॉस, और यहाँ पर टोटल अमाउंट यानी जितनी रिसीविंग आई है तो उसका टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए भी काम कर सकते हैं। ब्रैकेट सेंटर कर लें यहाँ पे, और सिंपल इसको आपने क्या करना है, जो मंथली मेंटेनेंस वाला सेल है इस पे क्लिक करना है और इसको मल्टीप्लाई करा दें। स्टैटिक होता है मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीविंग, और फर्स्ट जो मेंटेनेंस सेल है इसको F4
तो इतनी अमाउंट आपकी रिसीव हो गई है, जिसने एक्स्ट्रा पे कर दी है उसका। और कोई अगर हर मंथ वन वन टाइम ही दे रहे हैं कि भाई नहीं हर महीने की आप मंथ बाय मंथ ले लें, तो आप सिर्फ वन वन लिखते रहे। अब इन्होंने 5 मंथ तक पे कर दी, 5 मंथ की इनकी 2,000 पर मंथली है, तो 10,000 रिसीव हो गए। तो इसी तरह कोई मंथली अगर दे रहा है तो आपने जो करंट मंथ होगा उस हिसाब से आप मंथली ऐड कर लें। ठीक है जी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जितने मंथ की रिसीव हुई यहाँ देख लें, जो जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से पेमेंट कर रहा है यहाँ पे, वो भी आपका आराम से मेंटेन हो गया रिकॉर्ड। और नंबर ऑफ मंथ देख रहे हैं कि भाई कौन सा करंट मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे आप मर्ज ऑफ सेंटर करें, NOM कर लें, नंबर ऑफ मंथ। और नंबर ऑफ मंथ के लिए भी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज के साथ यहाँ पर मैं लगाऊंगा मैच। और यहाँ पर हमने टैक्स फंक्शन यूज़ किया था किसके लिए, मंथ के लिए। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट लगा लेते हैं। लेफ्ट से हमने कहा यहाँ से 3 करेक्टर बताया हमें, 3 करेक्टर यानी मंथ, कॉमा 3 करेक्टर आए, फिर उसको मैच करें। मैच कहाँ करें, इन मंथ के नाम में। तो इससे ये पता चलेगा करंट नंबर ऑफ मंथ कौन सा है और कितनी पेमेंटें रिसीव हो गई है, कितना टोटल अमाउंट आ गया है। तो हमने क्या करा, मंथ सेल ऑल सेलेक्ट, फिर कॉमा 0 एक्सिट मैच, यहाँ पर मैच क्लोज एंटर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेफ्ट क्लोज हो गया, सही है। यहाँ से यहाँ तक, अच्छा मैंने यहाँ पे मंथ लगा दिया, मैच लगाना है, ठीक है जी, मैच फंक्शन एंटर। नंबर ऑफ मंथ, अब इसने आंसर दे दिया 6। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा काम। अब इसमें 1 बाय 1 यानी फर्स्ट मंथ की फर्स्ट पे करी है उन्होंने, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी पे हो गई है, कितना अमाउंट मिल गया हमें, ये सब लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है, ये मंथली मेंटेनेंस अमाउंट वो ये लिखा हुआ है हमारे पास। इसको अगर आपने थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करना है, मर्ज वगैरह करना है, मंथली मेंटेनेंस यहाँ पे, और इसके साथ सारी डिटेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, अब इन्होंने 3 महीने की दी, 3 महीने बाद 4 महीने की दी, तो टोटल 7 महीने की रिसीव, टोटल अमाउंट। इसके साथ ही जिनके अमाउंट ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं, यहाँ पर उनका अमाउंट आप देख सकते हैं कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग हेडिंग डाल दें, आउट स्टैंडिंग सम प्लस करें। अब जो पे कर देगा तो उसको पी कर देंगे कि भाई इनकी क्लियर है पेमेंट्स, और जिनके बाकी होंगे उनका आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये आपके अमाउंट ड्यूज रहेगा, इस तरह से। और यहाँ से भी आप इसको कलर से निकाल सकते हैं कि भाई >1, >1 मतलब जो यहाँ पर अमाउंट होगा, तो ग्रेटर देन में ऑल सेल हाईलाइट हो रहे हैं। मैंने इसको 1 करा, 1 के बाद कस्टम, कस्टम के साथ अब आपको जो भी कलर यही वाला रखना है रेड, तो ये रख के ओके कर दें। ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट। जो अभी हमने फॉर्मेटिंग दी है क्लियर करा मैंने इसे, और यहाँ मैं दे रहा हूँ >1, >1 के साथ कलर्स का यही रख लेते हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी सिलेक्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ जो हमारा मंथली अमाउंट वाला सेल आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट होके फिर हम जाएंगे ग्रेटर, और >1, 1 में ये कलर ओके कर लेते हैं, और फिर प्रेजेंट को अलग करने के लिए इक्वल में चले जाएंगे, और इक्वल में हम कर देंगे पी जो होगा यहाँ से ग्रीन। अब जिनका अमाउंट रह गया है तो उनका हमारे पास कलर इस तरह से आ रहा है, जिसका भी जितना अमाउंट रह गया है उस हिसाब से पेमेंट्स उनकी आ रही है हमारे पास। और जिन्होंने क्लियर कर दिया उनका रिकॉर्ड पी से डिफाइन किया हुआ हमने कि भाई पे करा हुआ है इन्होंने, और जिनका आउटस्टैंडिंग रह गया वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेंटेनेंस वगैरह की जो भी हेडिंग अपनी बनानी है, आउटस्टैंडिंग और मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह की, वो आप अपनी ऐड करेंगे। तो मेरा काम यहाँ तक खत्म। इसमें कुछ रह गया हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।